हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपके संग शेयर करने वाली हूँ ब्लाउज का बैक नेक साइड। तो चलिए हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। हम लेंथ लेंगे 16 का, हमारा तैयार रहेगा 15 का, और हमारा शोल्डर रहेगा 7.5। आर्म होल भी हम 7.5 का रखेंगे। ये हमारा 40 साइज़ का ब्लाउज है, तो 40 का चौथा हिस्सा होगा 10 और प्लस 1.5 इंच मार्जिन। और हमारा कमर है 34 इंच, तो हम 34 इंच का चौथा हिस्सा लेंगे, तो आएगा हमारा 8.5। प्लस उसमें हम 1 इंच टक्स का लेंगे जो हम सेंटर में लगाते हैं बैक साइड में, और प्लस 1.5 इंच मार्जिन। तो इस तरह से हमें सभी लाइनों को स्ट्रेट कर लेना है। आर्म होल में हम राउंड शेप दे देंगे। अब हम नेक शेप लेंगे, तो हमारा रहेगा 3 इंच, और लंबाई हम बैक साइड है तो ये डीप नेक रहेगा, तो हम 12 इंच रखेंगे। नीचे से आप चौड़ाई अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, मैंने रखा है 3। और इस तरह से स्केल की मदद से स्ट्रेट लाइन कर देंगे। अब ऊपर की तरफ हम 4 इंच पे एक बॉक्स बनाएंगे और उसमें राउंड शेप दे देंगे। अब नीचे की तरफ हम ट्रायंगल शेप दे देंगे इस तरह से। ये मैं आपको सिर्फ ड्रॉ करके पैटर्न बता रही हूँ। पहले हम कैनवास में कटिंग करेंगे, उसके बाद ही हम इस पे कैनवास से अटैच करेंगे। अब हम कटिंग कर लेंगे अस्तर की। आधा इंच हमें शोल्डर को इस तरह से डाउन कर देना है, और इस तरह से ये हमारा अस्तर कट हो चुका है। और हमारा ये जो नेट फैब्रिक है, मेन फैब्रिक, उसे हमें इस तरह से डबल फोल्ड में रखना है, और उस पर हम अस्तर के कपड़े को इस तरह से रखेंगे और कट कर लेंगे। इस तरह से हमारा बैक साइड कट के रेडी हो चुका है। अब हम आपको इसकी स्टिचिंग बताएंगे। चलिए हम स्टिचिंग करते हैं। सबसे पहले हमें बैक नेक साइड की कटिंग करना है, तो उसके लिए हमने कैनवास ले लिया है। कैनवास की लंबाई हमने रखी है 13 इंच, और हम नेक का चौड़ाई रखेंगे 3.5। हमने आपको फैब्रिक पे बताया था 3 इंच, क्योंकि उसमें हमें सिलाई में आधा इंच मार्जिन जाता है, तो 3.5 हो जाता है। और कैनवास पे जब हम कटिंग करते हैं उस समय हमें हमारा परफेक्ट जो मेज़रमेंट लेना होता है, हमें वही रखना है। इसमें हम एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखते हैं। अब इस तरह से हम ऊपर की तरफ से 4 इंच पे और एक बॉक्स बनाएंगे, और उसमें हम इस तरह से राउंड शेप देंगे। और नीचे हमारा लेंथ टोटल था 12 इंच, तो हमें 8 इंच नीचे की तरफ है, तो हम 8 इंच में 4 इंच पे टिक लगा देंगे और इस तरह से शेप दे देंगे। ये हमारा ट्रायंगल शेप हो गया। हम और भी चौड़ा नेक रखना चाहे तो रख सकते हैं, बट हमें इतना ही रखना है। 1 इंच की दूरी पर हमें इस तरह से एक और निशान लगा के ड्रॉ कर लेना है। अब हम इस तरह से कैनवास की कटिंग कर लेंगे। ये हमारा बैक नेक साइड बन कट के कैनवास पर रेडी हो चुका है। अब हमें इस पे अस्तर पे अटैच करना है, तो हम आयरन की मदद से इसे पेस्ट अटैच कर लेंगे। अगर आप चाहे तो सिलाई भी लगा सकते हैं, और इस तरह से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। जो आधा इंच हमने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा है उसे हमें सिल देना है, और हम बीच में एक एक अंदर की तरफ कट लगा देंगे राउंड शेप में। इस तरह से हमने किनारी को सिल लिया है। अब हमारा अस्तर और मेन फैब्रिक है, उसे हमने एक दूसरे पे इस तरह से रख के सेट करके सिलाई लगा लेना है। देखिए इस तरह से। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे।
अब हमें कैनवास को जो हमने नेक कटिंग किया है उसे सेंटर में कट लगा के ब्लाउज का जो मेन पार्ट है उस पर भी हमने कट लगाना है और इस तरह से अटैच कर देंगे। इस तरह से हमें कैनवास को मेन फैब्रिक पे सेट करके अटैच करना है। अंदर की तरफ से हमें इस तरह से सिलाई लगा लेना है। ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम अंदर का एक्स्ट्रा फैब्रिक इस तरह से कट कर देंगे। कट करने के बाद हमें छोटा छोटा कट लगा लेना है अंदर इस तरह से। अब कैनवास पट्टी को अंदर की तरफ पलट के किनारी पे सिलाई लगा लेना है। ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम नेक के डिज़ाइन को सेट करके डबल फोल्ड करके सेंटर में से कट लगाएंगे, क्योंकि हमें पीछे तरफ से ओपन रखना है। हुक और आई हमारा पीछे की तरफ रहेगा। अब इस तरह से फैब्रिक को हम सामने रखेंगे। अब इस तरह से सेट करने के बाद लेफ्ट साइड में हम आई पट्टी लगाएंगे और राइट साइड पे हुक पट्टी लगाएंगे। आई पट्टी के लिए हमें इस तरह से डबल फोल्ड में कपड़े को काट लेना है साइज के हिसाब से और नीचे की तरफ से सेट करके सिलाई लगा लेना है इस तरह से। ऊपर की तरफ से भी हमें एक्स्ट्रा छोड़ना है, क्योंकि हम अभी ऊपर से फोल्ड करेंगे इस तरह से। देखिए, वो अंदर किनारे की तरफ भी एक सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा आई वाला भाग बन गया, रेडी हो गया है। अब हम हुक वाला पार्ट सेट करेंगे, तो इस तरह से हमें हुक साइड में भी 2 से 2.5 इंच चौड़ा कपड़ा चाहिए और इस तरह से ऊपर की तरफ रख के एक सिलाई लगा लेंगे और कपड़े को इस तरह से खोल के भी हमें ऊपर की तरफ से एक सिलाई लगा लेना है। अब कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरह से हमें डबल फोल्ड करना है और ऊपर की तरफ किनारी पे एक सिलाई लगा लेंगे। एक सिलाई हम अंदर की तरफ से लगा लेंगे। इस तरह से हमारा हुक और आई वाला पार्ट बनके रेडी हो चुका है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम कट कर देंगे नीचे से। अब ऊपर की तरफ हमारा जो ओपन पार्ट है उसमें हमें रस्सी लगाना है, तो हमने इस तरह से तैयार रस्सी ली है, उसे हम नीचे की तरफ रख के सिलाई मशीन से रफू करके अटैच कर लेंगे। इस तरह से हम दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। ये हमारा लग चुका है रस्सी। अब हम इसमें नीचे लगाने के लिए लटकन बनाएंगे नेट के कपड़े से ही, फैब्रिक से। इस तरह से हमें चौरस कपड़ा लेना है और इस तरह से हमें रख के सिलाई लगा देनी है।
इस तरह से हम इसको सेट करके अंदर का फैब्रिक कट कर लेंगे। ये हमारा लटकन तैयार हो गया। इसी तरह से हम दूसरा लटकन भी तैयार कर लेंगे। ये हमारा लटकन बनके तैयार हो गया। अब ऊपर आधे इंच की दूरी पे हमें एक और सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमें नीचे की तरफ देखिए इस तरह से हमारा नेक तैयार हो गया है। हमारा नीचे की तरफ से जो टक्स लगाना है हम टक्स लगाएंगे। इस तरह से हमें कपड़े को फोल्ड करना है। 4-4.5 इंच पे हम रखेंगे और एक कट लगाएंगे। कपड़े को फोल्ड करके हम आधे इंच की दूरी पे से ऊपर की तरफ 4.5 इंच तक एक सिलाई लगा लेनी है इसी तरह से। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी टक्स लगा लेंगे, टक्स की सिलाई। और उसके बाद हमें नीचे कमर की तरफ पट्टी लगाना है। तो ये पट्टी हमने 1.5 इंच की कट की थी। ऊपर की तरफ से हमने किनारे पे सिलाई कर दी थी फोल्ड करके, और इस तरह से हमें अटैच कर लेना है। अब हम पट्टी को स्ट्रेट करके एक सिलाई ऊपर की तरफ से लगा लेंगे। अब पट्टी को अंदर की तरफ से सेट करके हमें ऊपर की तरफ किनारे पे एक सिलाई लगाना है। मैंने इसका फ्रंट पार्ट आपको पहले वीडियो में भेजा था। ये बैक साइड है। अब इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी कमर पट्टी लगा लेंगे। और देखिए इस तरह से हमारा बहुत ही सुंदर सा बैक नेक साइड बनके तैयार हो चुका है। आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।